हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट सोनू वैद आप सबका एक बार फिर से ऑप्थेल्मोलॉजी हिंदी चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे एकोमोडेशन के बारे में, क्या कि एकोमोडेशन क्या है और हमारे आँख में जो एकोमोडेशन है उसकी क्या भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे आँख के अंदर जो एकोमोडेशन है उसकी काफ़ी बड़ी भूमिका है, जिसके कारण से ही एक व्यक्ति को दूर और पास दोनों की नज़र का विजन साफ व क्लियर दिखाई देता है। और जो एकोमोडेशन है उसमें जब एक व्यक्ति दूर की नज़र का विजन देखता है उसे वो तो साफ दिखाई देता, पर जब एक व्यक्ति नियर का विजन देखता है तब इस कंडीशन में उसके आँख के अंदर जो सिलेरी मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और उसके आँख के अंदर जो क्रिस्टलिन लेंस होता है उसका भी जो शेप है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब एक व्यक्ति 40 प्लस हो जाता है, 40 साल से ज़्यादा का हो जाता है, तब हम उसके नियर विजन के करेक्शन के लिए प्लस पावर का चश्मे का नंबर देते हैं, मतलब कॉन्वेक्स पावर का लेंस देते हैं। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है पेरिफेरल थिन होता है और सेंटर से थिक होता है। मान लीजिए कि उसी तरीके से जब एक व्यक्ति नियर विजन को देखता है तब उसके आँख के अंदर जो क्रिस्टलिन लेंस होता है वो मान लीजिए कि नॉर्मल पोजीशन में रहता है, और जब जो एक व्यक्ति नियर विजन को देखता है तब जो लेंस का जो शेप है मान लीजिए नॉर्मल पोजीशन में वो सेंटर से थिक हो जाता है, मतलब मोर कॉन्वेक्स हो जाता है, जिसके कारण से एक व्यक्ति को नियर विजन साफ और क्लियर दिखाई देता है। और दोस्तों, जो हमारे आँख के अंदर क्रिस्टलिन लेंस है उसका शेप चेंज होना और जो सिलेरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, इस कारण से एक व्यक्ति को नियर विजन साफ व क्लियर दिखाई देता है। और इसी प्रक्रिया को ही एकोमोडेशन कहते हैं व कहा जाता है। मतलब जब एक व्यक्ति दूर की नज़र का विज़न देखता है तब उससे उसके आँख के अंदर जो भी पैरेलल रेज आती है वो डायरेक्ट क्रिस्टलिन लेंस होते हुए रेटिना पर जाकर फोकस होती है और वहाँ पर उसका जो एकोमोडेशन है रेस्ट होता है, और तब एक व्यक्ति को दूर की नज़र का विज़न साफ व क्लियर दिखाई देता है। किंतु जब एक व्यक्ति उसके बाद जैसे ही नियर विजन को देखता है तब उसके आँख के अंदर एक प्रक्रिया होती है, एक मैकेनिज्म होता है जिसमें जो उसके अंदर आँख के अंदर क्रिस्टलिन लेंस होता है और जो सिलेरी मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और जो लेंस का जो शेप है उसको चेंज करती है, उसको मोर कॉन्वेक्स करती है, और तब एक व्यक्ति को नियर विजन साफ व क्लियर दिखाई देता है। और इसी सारी प्रक्रिया को एकोमोडेशन कहते हैं व कहा जाता है। मतलब एक व्यक्ति को दूर की नज़र और पास की नज़र दोनों की नज़र को देखने में उसके आँख के अंदर जो मैकेनिज्म होता है, जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, उसको ही एकोमोडेशन कहते हैं व कहा जाता है। और इसी सारी प्रक्रिया को एकोमोडेशन कहते हैं। और दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो एकोमोडेशन है 40 प्लस एज के बाद जैसे जैसे वीक होता है तब उसके आँख के अंदर जो एकोमोडेशन है प्रॉपर वर्क नहीं करता, वो रिलैक्स अवस्था में जाता रहता है, जिस कारण से उसके आँख के अंदर जो लेंस का शेप चेंज होना है, जो लेंस का जो शेप है मोर कॉन्वेक्स होना है, वो नहीं हो पाता। 40 प्लस जैसे एक व्यक्ति एज में पहुंचता है जाता रहता है, उसका जो एकोमोडेशन है रिलैक्स अवस्था में जाता रहता है, जिस कारण से उसके आँख के अंदर जो सिलेरी मसल्स है वो भी जैसे जैसे शरीर वीक होता है वैसे वैसे जो सिलेरी मसल्स है वो भी प्रॉपर वर्क करना बंद कर देती है, और जो उसके आँख के अंदर क्रिस्टलिन लेंस होता है उसका भी जो शेप चेंज होना है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता। इस कारण से एक व्यक्ति को 40 साल के बाद नियर विजन का चश्मे का नंबर लगता है, और जैसे एक व्यक्ति नियर विजन का चश्मे का नंबर लगाता है, प्लस पावर का चश्मे का नंबर लगाता है, उसको जो नियर विजन है साफ व क्लियर दिखाई देता है वह दिखाई देगा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जिन व्यक्तियों का जो नियर विजन काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसे जो सिलाई कढ़ाई बुनाई या रीडिंग राइटिंग वर्क ज़्यादा करते हैं, सिस्टम या मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, जिनका मतलब नियर वर्क ज़्यादा रहता है, काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो उनका जो एकोमोडेशन है वो काफ़ी कम एज में उनका जो एकोमोडेशन रिलैक्स अवस्था में चले जाता है। मतलब 36 37 38 39 साल की एज में ही उनका जो एकोमोडेशन है वो रिलैक्स अवस्था में जाता है, और तब उन्हें 35 36 37 38 39 साल के ही एज में नियर विजन का चश्मे का नंबर लगने लगता है। और इसी तरीके से जब एक व्यक्ति का जो नियर विजन है काफ़ी कम रहता है, उसका जो वर्क है डिस्टेंस वर्क की एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, जिसके चलते उनका जो नियर विजन है वो थोड़ा नियर विजन के लिए जो उनका एकोमोडेशन है वो थोड़ा लेट रिलैक्स अवस्था में जाता है, और तब उन व्यक्ति को जो नियर विजन का चश्मे का नंबर है 40 प्लस के बाद ना लग के उनका 42 43 44 45 की एज में जो नियर विजन है उनका चश्मे का नंबर लगता है नियर विजन के करेक्शन के लिए। तो इस तरीके से भी जो एकोमोडेशन है, मतलब जिनका नियर वर्क ज़्यादा है, ज़्यादा करते हैं, तो उनका जो एकोमोडेशन है 40 प्लस के पहले ही जो नियर विजन है रिलैक्स अवस्था में जाता है, और उनको 40 प्लस के पहले से ही 36 37 38 साल में ही नियर विजन का चश्मे का नंबर लगने लगता है। और जिनका डिस्टेंस वर्क की एक्टिविटी ज़्यादा है, नियर विजन कम है, उनको जो 40 साल के बाद
जो चश्मे का नंबर लगना हो तो काफ़ी लेट एज में लगता है, मतलब 42, 43, 44, 45 की एज में नियर विजन का चश्मे का नंबर लगता है, मतलब प्लस पावर का चश्मे का नंबर लगता है। और जैसे ये जो व्यक्ति है जब प्लस पावर का चश्मे का नंबर लगाता है तब उनको जो नियर विजन है एकदम साफ और क्लियर दिखाई देता है। मतलब जो नियर विजन है उनका जो एकोमोडेशन है जब रिलैक्स अवस्था में चला जाता है, जो प्रॉपर जो क्रिस्टलिन लेंस का जो वर्क है वो नहीं हो पाता, वो कॉन्टैक्ट नहीं होती, और जो लेंस का जो शेप है मोर कॉन्वेक्स नहीं होता, इस कारण से एक व्यक्ति को नियर विजन साफ और क्लियर नहीं दिखाई देता, और तब एक व्यक्ति को प्लस पावर का चश्मे का नंबर लगाना पड़ता है। और जैसे ही व्यक्ति प्लस पावर का चश्मे का नंबर लगाता है उसका जो नियर विजन है उसको साफ और क्लियर दिखाई देता है। तो इस तरीके से छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी, तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आप अच्छे से समझ गए और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन भी, ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी ज़रूर करें। और अगर आप ऑप्टोमेट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी को और अधिक हिंदी में जानना और पढ़ना चाहते हैं तो जो बुक स्क्रीन पर दिखाई जा रही है इस बुक का फ्लिपकार्ट, अमेजॉन शॉपक्लूज, स्नैपडील और ब्लू रोज बुक स्टोर से आज ऑनलाइन ऑर्डर करें, मंगवाएं और अपने ऑप्थेल्मोलॉजी नॉलेज को बढ़ाएं।